माय नेम इज़ महबूब और आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा एमएम टेक्नोलॉजी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आज हम बिहार बोर्ड 7वीं कक्षा के विज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान के दूसरे चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया है मैंने दूसरे वीडियो पे। अब हम तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसका नाम है ऊष्मा। तो हम अभ्यास में जाते हैं। अभ्यास का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम मिलान वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि कॉलम 5वां पूछ रहा है कॉलम क से कॉलम ख के शब्दों का मिलान कीजिए। तो आप मिलाएंगे गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, पहला है। फिर आपको आ में मिलाना है सर्दी में। फिर समुद्र समीर बहने का समय दिन में है बच्चों। फिर तीसरा हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय गर्मियों में है। फिर चौथे हैं बल समीर चलने वाला समय, तो रात में है। फिर हमारा टिक द करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाएं। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होगा। तो कितना होगा बच्चों? पहला पूछ ए है, क में दिया हुआ है 10 सेल्सियस से कम। दूसरा ख 40 सेल्सियस से अधिक और ग यानी 10 सेल्सियस से 40 सेल्सियस के बीच। इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा बच्चों? घ। इनमें से कोई नहीं, कोई सही कोई नहीं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो ए चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा। ख चालन के कारण गर्म हो जाएगा। ग कुचालक होने कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घ सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। गलत बच्चों, सही होगा इसमें से ग क्योंकि कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप करके भी देख सकते हैं बच्चों। फिर तीसरा क्वेश्चन है 20 सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होता है बच्चों? तो क में दिया हुआ है छड़ का तापमान बढ़ जाएगा। ख पानी का ताप बढ़ जाएगा। ग दोनों का ताप बढ़ जाएगा। घ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप करेंगे, मैंने करके दिखा है, इनमें से आप दोनों में से किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर होगा घ। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। ये हमारा न्यू गाड़ी है, हमने दिखा दिया है। और इसके साथ हमारे पापा ने सोनालिका रोटावेटर है हमारे पास और एक स्प्लेंडर बाइक। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है अभ्यास में से जो हमने छोड़ दिया था, ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसका आप आंसर लिखिएगा बच्चों। ऐसे मैंने रेड पेन से लिखा है, आप आंसर में लिखिएगा जो पदार्थ अपने होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं लोहा, तांबा आदि।
ऊष्मा के सुचालक को ऊष्मा चालक कहते हैं। जो पदार्थ ऊष्मा के एक सिरे से इस सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी ऊष्मा के कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, डॉक्टर थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट को बताइए। तो आंसर में लिखेगा डॉक्टरी थर्मामीटर से रेड पेन से मार दिया नीचे। मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक होता है। इस थर्मामीटर पर तापमान का मापकड़ी को स्केल होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है जिसके पारा यानी मरकरी भरा होता है। आप ऐसे ही चित्र बनाएगा बच्चों, डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र यहाँ पे बाद में बनाएंगे, अब पहले नहीं। फिर आंसर इसके नीचे मेरे को जगह नहीं बचा तो हमने पहले उतार दिया। पहले लिखिएगा ताप मापने पर गर्म होने पर बल्ब का घर पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद आप ये चित्र बना देंगे बच्चों और लिख देंगे डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र। आप लिखिएगा आंसर का जो अधूरा बच गया था वो आप लिखिएगा प्रयोग थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर बड़े और चौड़े होते हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के काम में लाए जाने वाले तापमापी को प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। इसका परिसर 10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में भी पारा का उपयोग होता है। इस थर्मामीटर पर भी सेल्सियस स्केल अंकित होता है। प्रयोगशाला तापमापी का पाएमांक तभी नोट दी जाती है जब वह उस वस्तु में रखा हो या वस्तु से स्पर्श अकर्भक है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ है, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला अधिक गर्म प्रदान करता है, क्यों? तो आंसर में लिखना बच्चों आप सभी को मोटे वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक गर्म प्रदान करता है, क्योंकि कई परतों के किए वायु भी विमान देती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु शरीर की गर्मी का बाहर नहीं निकलने देती है जिसके कारण ऊष्मा बनी रहती है। चौथा क्वेश्चन है, गर्म जलवायु जगहों पर घरों की उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है? तो आंसर है, दीवारों पर उजले रंग से रंगने की सलाह इसलिए दी जाती है। सफ़ेद दीवार ऊष्मा का कम दर से अवशोषण करती है और
घरों की दीवारें ऊष्मा को कम अवशोषित करेगी तो घर अधिक गर्म नहीं होगा। उजला या सफ़ेद कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।